हेलो दोस्तों, पुष्पेंद्र कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंबिकापुर आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स लेकर आया है जो कि प्री नर्सिंग टेस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। फ्री क्रैश कोर्स जो है इस पुष्पेंद्र कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंबिकापुर के यूट्यूब चैनल पर 1 जुलाई से 14 जुलाई तक होने वाली है। ये फ्री क्रैश कोर्स का लाभ वो बच्चे उठा सकते हैं जो कि 12वीं पास है और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। आइए हम देखते हैं प्री नर्सिंग टेस्ट क्या होता है। प्री नर्सिंग टेस्ट क्या है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट क्या है, कैसे तैयारी करना चाहिए, सिलेबस क्या है, कितने टाइम स्टडी को देना है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, हम अभी एक 1 बाय 1 देखेंगे। जैसे कि पीएनटी क्या है। पीएनटी प्री नर्सिंग टेस्ट होती है। ये बीएससी नर्सिंग में दाखिला लेने की प्रवेश चयन परीक्षा होती है। पीएनटी प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आप जीएनएम और बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट ये सीजी में आयोजित एक प्रवेश परीक्षा है जो छात्रों को सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों में जीएनएम बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्य बनाती है। इसके बाद हम इसके सिलेबस की बात करें। पीएनटी में सिलेबस क्या क्या हो सकते हैं, तो सिलेबस की बात करें तो इसमें आते हैं पहला नर्सिंग एप्टीट्यूड, जिसे नर्सिंग योग्यता भी कहा जाता है। फिजिक्स, भौतिक, केमिस्ट्री, रसायन, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, जंतुशास्त्र और इंग्लिश। नर्सिंग योग्यता की बात करें तो नर्सिंग योग्यता में कुछ टॉपिक शामिल होते हैं, जैसे भारत में नर्सिंग पेशा, अस्पताल में विभिन्न महत्वपूर्ण विभाग, बुनियादी से स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सूचना शिक्षा और संचार प्रौद्योगिकी, बुनियादी चिकित्सा देखभाल। इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, जैसे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसमें आती है इकाइयाँ और आयाम, एक समान वेग और त्वरण, बल और जड़त्व, कार्य ऊर्जा और शक्ति, निष्क्रियता के पल, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, हुक के नियम, गैसों का सिद्धांत, आवधिक गति, स्टीफन का नियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सारे टॉपिक जो रहते हैं भौतिक विज्ञान में कवर करने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके बाद रसायन की बात करें तो रसायन में कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि परमाणु की संरचना, रासायनिक बंध, परमाणु रसायन विज्ञान, समाधान, ऊष्मागतिकी और ऊष्मा रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन विज्ञान, जैविक अणु। इसके बाद हम वनस्पति विज्ञान की बात करें। वनस्पति विज्ञान में कोशिका संरचनात्मक संगठन, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस, आनुवांशिकता, उत्कोप, पारिस्थितिक तंत्र परिचय, और मानव कल्याण में पौधों की भूमिका क्या होती है, भोजन का संरक्षण, इसका महत्व, पौधों का प्रजनन, कृषि और पनीर बनाने के उद्योग। ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं बहुत ही ज़रूरी हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में। इसके बाद हम देख सकते हैं जूलॉजी की बात करें। जूलॉजी की बात करें तो इसमें आते हैं जीवन की उत्पत्ति और जैविक विकास, अनुवांशिकी, पशुओं का वर्गीकरण, पोषण एवं पाचन, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, कंकाल प्रणाली, और प्रजनन एवं भ्रूण विकास, पशु ऊतक विकास, पुनर्जनन और बुढ़ापा, मानव जनसंख्या एवं नियंत्रण, वन्य जीवन संरक्षण, धूम्रपान, शराब, नशीली दवाओं की लत, आर्थिक प्राणी शास्त्र, मानव रोग और स्वास्थ्य। इसके बाद हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब होता है पात्रता। पात्रता मीन्स कौन कौन से ऐसे बच्चे होंगे जो प्री नर्सिंग टेस्ट देने के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे कि उनकी उम्र जो होनी चाहिए वो 17 साल की उम्र होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+12 मतलब 12वीं पास होने चाहिए, और उनकी मिनिमम मार्क्स जो 12वीं की जो परसेंटेज होगी वो लगभग
40% होने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट की बात हम करें तो उसमें होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए उनके। देन जेंडर मतलब लिंग की बात करें तो कौन कौन से लिंग हैं जो कि ये पीएनटी एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, जैसे कि फीमेल्स, मेल, ट्रांसजेंडर, ये सारे जो होंगे एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है। नंबर की बात करें कितने परसेंटेज पे सिलेक्शन हो सकता है तो 50% अंक प्राप्त करना ज़रूरी होता है अगर आपको पीएनटी सिलेक्शन लेना है तो। देन मुख्य बात ये है कि तैयारी कैसे करें। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि तैयारी कैसे करना चाहिए। तो तैयारी इस तरह से करें, बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षाओं में आमतौर पर जो पूछे जाने वाले मुख्य विषयों और टॉपिक्स पर ध्यान केंद्रित करके अपने रिवीजन को दें। जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक और गणित जैसे अपने विषयों पर रिवीजन करने के लिए अधिक समय आवंटित करें क्योंकि वे नर्सिंग पाठ्यक्रम की नींव को बनाते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें। इससे छात्रों को सभी विषयों पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। पाठ्यक्रम को अलग करने से उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम से किसी भी महत्वपूर्ण विषय को छोड़ने से बचने में मदद मिलेगी। देन सीजीबीएसई नर्सिंग पाठ्यक्रम को समय सीमा के भीतर पूरा करने का एक शानदार तरीका है अध्ययन के समय को अलग अलग करना और इसे पूरे दिन में फैलाना। प्रत्येक दिन आवेदकों को प्रत्येक विषय के लिए एक विशिष्ट समय देना चाहिए। इस तरह वे एक ही दिन में बहुत सारे विषयों को कवर करने में सक्षम होंगे। आवेदकों को कक्षा 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पुस्तकों से भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के सभी विषयों को कवर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ्यक्रम के सभी विषयों को कवर करने के लिए उचित समय सारणी बनाएं। इसके बाद हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें। एग्ज़ाम पैटर्न कैसी होती है पीएनटी की, तो इसमें परीक्षा का नाम देखें, सीजीबीएसई नर्सिंग राज्य परीक्षा स्तर जो होता है राज्य स्तर पर होता है। परीक्षा का मोड जो होता है ऑनलाइन होता है। पाठ्यक्रम विनिमय निकाय की बात करें तो ये सीजीबीएपम होती है। कुल विषय इसमें इंक्लूड होते हैं 5। शामिल विषय के नाम होते हैं नर्सिंग योग्यता, भौतिक, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। कुल मार्क्स की बात करें तो ये होते हैं 100। अनुभागों की कुल संख्या 5 होती है और प्रत्येक अनुभाग को 20 अंक मिलते हैं। नकारात्मक अंक इसमें नहीं होते, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। इसके बाद मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल में जो भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएंगी।